तो भाई आखिरी बार कालका जी मंदिर जाके यहाँ से हम सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकले। जनवरी के हिसाब से काफ़ी फॉग हो रखी है, ऊपर से फ़्लाइट भी सुबह 6 बजे की थी, तो सुबह के 3 बजे एनी हाउ निकलना ही था। बिफ़ोर गोइंग एक बार सबसे मिलना ही था। सबसे मिल के फिर मैं फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गया। कमिंग ऑन टू द हार्डेस्ट पार्ट विच आर गुड बाइज। दिस इज़ माई होल वर्ल्ड, नेवर थॉट ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम हर। ये सब चल ही रहा था, उतने में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई दोस्तों की। एयरपोर्ट पे ही मुझे ज़बरदस्ती बंदी बना लिया गया कि लास्ट पैग हमारे साथ पी के जाएगा। डोंट ट्राई दिस एट ऑल, नहीं तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट तिहाड़ पे लैंडिंग होती। मेन एंट्रेंस पे तुम्हारी टिकट और पासपोर्ट ही चेक होता है, उसके बाद यू डायरेक्टली गो टू द काउंटर जहाँ पे तुम्हें बोर्डिंग पास और तुम्हारे लगेज पे स्टिकर लगाते हैं। लकीली लाइन बहुत कम थी, तो उसके बाद मैं डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक पे चला गया। तो भाई टिप्स एंड ट्रिक्स ले लो। मुझे तो 23 kg बैगेज अलाउंस था और उसके अलावा 7 kg का कैबिन बैग अलाउड था। तो 23 kg का एक और कैबिन बैग मैंने 6,500 में खरीदा वहीं काउंटर से ही। और जितनी भी हैवी क्लोथिंग है वो तो पहन के ही चले जाना। भाई मैं तो अच्छे खासे कपड़े पहन के गया था, 2-3 स्वेटर और एक ईज़िली 7-8 kg की तो जैकेट पहन के गया था ऊपर। तो सिक्योरिटी चेक वाले आपको रैंडमली बोल सकते हैं कि आप या तो ऊपर की टी शर्ट या जैकेट उतारो या फिर शूज़ उतारो, सॉक्स उतारो। बट दे वर ओके विद मी एंड दे डिडंट आस्क मी टू टेक ऑफ एनीथिंग। बट जो बंदा मेरे आगे था उसे बोल दिया था कि शूज़ और सॉक्स उतार के आओ। एयरपोर्ट बाहर से देखने में छोटा लगता है, पर मेरा गेट बिल्कुल एंड के पास था, तो 1.5 किलोमीटर की वॉक थी यहाँ से। खाने के भी सारे स्टोर हैं अंदर। एक्चुअल रेट से 20 या 30% ज़्यादा चार्ज करते हैं बस। इसके बाद ड्यूटी फ्री से सिगरेट खरीदी कॉलेज के दोस्तों के लिए। मे भी इसलिए मंगवाई क्योंकि आयरलैंड में इंडियन ब्रांड्स नहीं मिलते होंगे। बाय द वे एक ही कार्टन अलाउड होता है अगर आप किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट में जाते हो तो। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो। तो प्लीज़ रिसर्च बिफोर टेकिंग और बाइंग सिगरेट्स, क्योंकि बाहर अगर आप लिमिट एक्सीड कर रहे हो तो वो आपको बोल देते हैं कि आप इसे या तो फेंक दो या फिर इसे एक्सपोर्ट करवा लो हमारे थ्रू, और 2 या 4 हज़ार रुपये की चीज़ के लिए आपको 5 या 10 हज़ार रुपये एक्सपोर्ट कराने के देने पड़ेंगे। और बाय द वे दिस इज़ माई सेकंड फ़्लाइट। मेरी फ़्लाइट 2 दिन पहले की थी, तो मेरी पुरानी वाली फ़्लाइट में 2 स्टॉप ओवर्स थे विच वर एट हेलसिंकी एंड एम्स्टर्डम। तो आई वॉज़ नॉट इन्फॉर्म्ड दैट यू रिक्वायर अ शेंगन वीज़ा, और वो वाली फ़्लाइट मेरी वेस्ट हो गई ना, अभी तक कोई रिफ़ंड आया। और वो फ़्लाइट मैंने इक्सिगो ऐप से करी थी एंड द कस्टमर सर्विस इज़ नॉट गुड एज़ वेल। तो बिफ़ोर बुकिंग ऑलवेज़ चेक कि स्टॉप ओवर पे आपको किसी टाइप का वीज़ा तो नहीं चाहिए। फिर फॉग और वेदर कंडीशंस ख़राब होने की वजह से तो ये एयर कनाडा की फ़्लाइट 3 घंटे तक यहीं पे ही खड़ी रही, और इस बार स्टॉप ओवर लंदन हीथ्रो में था, जिसका टूरिस्ट वीज़ा मेरे पास ऑलरेडी था। पाजी ने तो पत्ते बजाना शुरू कर दिए थे फ़्लाइट में, तो थोड़ी देर उनकी गेम देखी। और प्लेन में वॉशरूम्स आर वेरी कॉम्पैक्ट। ओवरवेट बंदों के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा इतनी सी जगह में एडजस्ट करना। फाइनली फिर फ़्लाइट टेक ऑफ की बारी आ गई। वेदर तो अभी भी खास साफ़ था नहीं। स्टिल कल के मरते आज मर जाएंगे और क्या ही होगा। अब 10-12 बार तो मैं लंदन जा चुका हूँ, तो ये व्यू नए नहीं थे मेरे लिए। इतनी फटीग हो चुकी थी कि सिर्फ सोने का मन कर रहा था। बट साइड में एक पंजाबी लड़की बैठी थी जिसने बोलना शुरू किया और वो सुबह तक बोलती रही। की बेटी, मेरे नानू की जो भी लगती हूँ मैं, वो इकलौती बेटी हूँ, आई मीन लड़की हूँ। तो भाई अपना डिनर टाइम हो चुका था और फ्लाइट का खाना अच्छा नहीं होता, तो हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। ड्रिंक्स में यू कैन आस्क फॉर अल्कोहल, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। और ज़्यादा ही तुम्हें शौक है तो यू कैन ड्रिंक द वन यू हैव, और अपना खाना छोड़ के एक बार कैबिन में जा सकते हो। तो बेसिकली ऑन लॉन्ग फ्लाइट्स यू कैन आस्क 4 टाइम्स, क्योंकि 2 बार खाना मिलता है। ऑल्सो डू इट एट योर ओन रिस्क, कहीं बेइज्जती हो जाए तो मुझे गालियाँ दो। फ्लाइट विंडोज़ में शटर आना बंद हो चुके हैं। इट टर्न्स पर्पल जब भी अंधेरा चाहिए हो या फिर लाइट डिम करनी हो। अभी स्लीपिंग आवर स्टार्ट हो चुके थे, इसलिए विंडोज़ इन्होंने डिम कर दी थी, नहीं तो बाहर प्रॉपर सनलाइट थी। अच्छा ही फीचर है, कुछ लोग सोने के टाइम पे भी विंडो शटर खोल देते थे। दिस इज़ वॉट लंदन लुक्स लाइक फ्रॉम अबव। Finally, time for landing.
बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड पायलट था, काफ़ी स्मूथ लैंडिंग करवाई उसने। नाउ इट वाज टाइम टू गो टू लंदन सिक्योरिटी चेक। वहाँ दिल स्कैन योर बैग्स अगेन एंड दे आर काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट। दे वोंट इवन लेट यू टेक एनी काइंड ऑफ लिक्विड इन अ बॉटल। और लंदन इमिग्रेशन पे दे आस्क यू क्वेश्चंस कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हो या फिर कहाँ जा रहे हो या फिर किससे मिलने जा रहे हो। अगर कोई रिलेटिव से मिलने जा रहे हो तो उसका एड्रेस बताओ। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो ये सब करने के बाद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट एयर लिंगस से थी, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, क्योंकि डबलिन कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती, इट्स ऑलवेज़ अ कनेक्टिंग फ़्लाइट। और यूजुअली लोकल यूरोपियन फ़्लाइट्स के लिए प्लेन साइज़ इज़ क्वाइट स्मॉल। तो बाहर से प्लेन का ये व्यू था। छोटी सी लाइन थी टू गेट इनटू द प्लेन। मोस्टली यूरोपियन ही थे फ़्लाइट में। लंदन वाली में तो ज़्यादा सरदार ही थे। यहाँ से 1 घंटे की ही फ़्लाइट थी डबलिन तक की, तो इट टुक जस्ट 50 मिनट्स टू रीच देयर। लंदन से भी काफ़ी नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट था यहाँ। एयरपोर्ट उतरते ही सबसे पहला काम था कि सिम ख़रीदनी है, तो आई बॉट अ लाइका मोबाइल ई सिम। डायरेक्टली वेबसाइट से ही डाउनलोड हो जाती है। इट विल कॉस्ट यू 10 यूरोज़ अ मंथ फॉर अनलिमिटेड इंटरनेट एंड कॉल। और फ्री नाउ करके एक ऐप है, उससे यू कैन डायरेक्टली बुक अ कैब एज़ वेल। तो कैब बुक करके एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो उतर के कैब जोन तक जाने के लिए भी इट्स क्वाइट अ वॉक। एयरपोर्ट पे ही जोन्स डिवाइडेड है, तो यहाँ से भी 500-700 मीटर की वॉक थी। तो डबलिन इमिग्रेशन पे भी उनने बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि कॉलेज का नाम क्या है और कॉलेज का ऑफ़र लेटर दिखा दो। यूजुअली दे इवन आस्क फॉर योर रेंट एग्रीमेंट या फिर कहाँ रुकने वाले उसका प्रूफ एंड अ वैलिड वीज़ा एज़ वेल। मुझे पहले से ही सब ने बोला था कि देयर आर इंडियंस फ्रॉम साउथ, यहाँ पे ज़्यादा वो ही हैं। तो मेरा कैब वाला भी इंडियन ही था। तो ये जो मीटर में 3 लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज़ हिज टिप। ये इस बंदे ने खुद ही डाल रखी थी। सो यू कैन आस्क द ड्राइवर कि आपको कम करना है या फिर यू डोंट वांट टू टिप, बट मैंने तो दे दी थी। इट कॉस्टेड अराउंड 22 यूरोज़ टू रीच द प्लेस। इट्स इन डबलिन 9 एंड द प्लेस इज़ सेंट्री। अच्छी जगह है, बट देयर वाज नो वन टू गाइड मी टू माय रूम। सो सिक्योरिटी वाले ने ही कीज़ दे के चेक इन करवाया। और मैं यहाँ पहुँचा भी रात को था, तो ना मेरे पास डुवे थी, दैट इज़ रजाई, ना पिलोस, ना कुछ। लकीली अ ग्रॉसरी स्टोर वाज ओपन, तो अपने फॉरेक्स कार्ड से पे करके थोड़ा सा खाने का सामान ले आया था। हाँ पता है कि छोटा है, बट इंडिया थोड़ी है कि अपना 6-7 कमरे का घर है और आराम से लेट जाऊँ वहाँ जाके। अब जेट लैग तो था ही, पर सोने का टाइम था, सो आई स्लेप्ट। आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग व्हेन ट्रैवलिंग टू डबलिन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।